हुजूर के फैजान करम से हम सब माला माल हो रहे हैं। और हुजूर के पैदाइश के ताल्लुक से सैयदी सरकार आला हजरत इस अंदाज में आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको बेशुमार नियमतों से नवाजा है, बेशुमार नियमतों से अल्लाह ताला ने हम सबको नवाजा है। जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिस, ऐ महबूब, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। मेरे भाइयों, हम सब चर्चा क्यों ना करें, इसलिए कि ये बाबरकत सआदत है, ये महफिल है, ये बाबरकत साथ है कि जिस साथ में हम और आप अपने आका को याद कर रहे हैं, आपकी पैदाइश मना रहे हैं, आपकी विलादत पाक पर हम सब आपके जश्न पाक में शरीके शहादत हैं और आपके फैजान से माला माल हो रहे हैं। हम सब जश्न क्यों ना मनाए, इसलिए कि जश्न मनाने के लिए किसी आम इंसान ने कहा है, आम इंसान ने नहीं कहा है, बल्कि खुद मेरा परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, खुशी मनाने के लिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इरशाद फरमाता है, कुल, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप कह दीजिए, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रह। ऐ महबूब आप कह दीजिए, कुल बिफज़लिल्लाहि, कि अल्लाह की रहमत और उसका फजल जब शामिल हाल हो जाए तो खुशियां मना लिया करो, खुशी मनाया करो। अब आप अंदाजा करें कि ये फजल से मुराद कौन है, रहमत से मुराद कौन है। अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिया है पकड़ने के लिए, ये अल्लाह का फजल है, ये उसकी नेमत है। हमें चलने के लिए अल्लाह ने पैर दिया है, ये अल्लाह की नेमत है। हमें देखने के लिए मेरे परवरदिगार ने हम और आपको आंख अता किया है, ये अल्लाह की नेमत है, ये उसकी फजल है। लेकिन मेरे भाइयों, उससे सबसे बड़ा फजल कौन सा है, सबसे बड़ी रहमत कौन सी है? तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तो इस आयत करीमा की तफसीर में जब आप जाएंगे तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इसमें फजल और रहमत से मुराद अगर किसी की जात है तो वो मेरे आका। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा फजल और रहमत बनकर कौन तशरीफ लाया? मेरे आका तशरीफ लाए। इसीलिए शायर कहता है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा फजल और सबसे बड़ी नेमत कौन? मेरे आका हैं। कौन है? मेरे आका हैं। उनसे बढ़ के नेमत और उनसे बड़ा फजल कोई अगर हो तो बताइए, कोई फजल है? अरे अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अगर अपने महबूब को दुनिया में भेजना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को वजूद में, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वजूद में न लाता। लौला का मा खलक़तु दुनिया। ऐ मेरे महबूब, अगर आप ना होते, आपकी जात ना होती तो मैं दुनिया को वजूद में ना लाता, मैं दुनिया को ना पैदा करता। ना जमीन होती, ना आसमान होता, ना चरिंद होते, ना परिंद होते, ना कुमकुमे होते, ना सितारे होते, ना कहकशा होते। गोया कि किसी चीज का वजूद ना होता। अगर किसी चीज का वजूद हुआ है तो मेरे आका की आमद की वजह से हुआ है, और ये सब आपकी आमद का सदका है। इसीलिए सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों,
सबसे बड़ा फजल और सबसे बड़ी रहमत मेरे आका बन के तशरीफ़ लाए। हम और आप खुशी मनाते हैं आपके पैदाइश के मौके पर, इसलिए कि उनसे बढ़कर ना कोई फजल है और उनसे ना बढ़कर कोई रहमत है। हम जो खा पी रहे हैं ये सब मेरे नबी का सदका है कि नहीं है? सब मेरे नबी का सदका है मेरे भाइयों। मुताअद्दिद आयत पाक में अल्लाह ताला फरमाता है अपने महबूब के ताल्लुक से। एक दूसरी जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में वाज़े तौर पर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम। बेशक भाइयों, किसी नेमत पे अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, हाथ दिया एहसान नहीं जताया, पैर दिया एहसान नहीं जताया, आंख अता की एहसान नहीं जताया, पूरा जिस्म अता किया एहसान नहीं जताया, बहुत सारी नेमतों से नवाजा एहसान नहीं जताया। अगर एहसान जताया है तो अपने महबूब को दुनिया में भेज के एहसान, बेशक सुभान अल्लाह है, अपने महबूब को दुनिया में भेज के एहसान जताया है। मेरे भाइयों, आज लोग ऐरो गैरो की तारीफ करते हैं, कोई लाल किले की तारीफ कर रहा है, कोई ताजमहल की तारीफ कर रहा है, कोई फला इमारत की तारीफ कर रहा है, लेकिन चलिए सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में जब आपका कलम उठता है और जब आपका कलम चलता है तो आपके कलम से क्या निकल रहा है? आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कि सबसे आला हमारा नबी है, वाह बेशक सुभान अल्लाह, सबसे आला वो आला हमारा नबी और सबसे बाला वो आला हमारा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे भाइयों, हम और आप इस बाबरकत तकरीब में शरीके सआदत हैं, अपने आका का जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाने का हुक्म कौन दे रहा है? कुरान दे रहा है। खुशी मनाओ कब? जब कोई फजल और रहमत शामिल हाल हो जाए तो खुशी का इजहार करो। इसलिए हम लोग खुशी मनाते हैं और खुशी मनाते रहेंगे। चिढ़ने वाले चिढ़ते रहेंगे, वो चिढ़ाते रहेंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। है सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हम और आप अपने नबी की जश्न विलादत में शरीक हैं। हमारे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या पैगाम लेके आए? मेरे भाइयों, मेरे नबी के आने से पहले इस दुनिया का दस्तूर कैसे था, माहौल कैसा था, किस तरीके से लोग जी रहे थे? बेवाओं को सताया जा रहा था, औरतों के हुकूक को पामाल किया जा रहा था और तमाम बुराइयां आम हो चुकी थी। लेकिन जब मेरे आका सरापा रहमत बनके इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इन तमाम बुराइयों का खात्मा हो गया। मेरे भाइयों, इन तमाम बुराइयों से मुकम्मल तौर से लोग इज्तिनाब करने लगे। और ये वही बेटियां थी जिनको जिंदा दरगोर किया जाता था, जिनको इस तरीके से सताया जाता था। लेकिन जब मेरे आका तशरीफ ले आए तो मेरे आका ने फरमा दिया, ऐ लोगों, अब कोई बच्ची को हाथ नहीं लगा सकता है, अब इनको इज्जत की नजर से देखा जाएगा, अब इनका इज्जत और एहतराम किया जाएगा। यही बेटियां हैं। जब माँ बनती है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के माँ के कदमों के नीचे है। मेरे भाइयों, इनको मकाम किसने दिया है? माँ को इज्जत किसने दी है? माँ को वकार किसने दिया है? मेरे नबी ने दिया है। जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए
लाए, औरतों को मकाम मिल गया, जिनके हुकूक को पामाल किया जा रहा था उनको हुकूक मिल गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे आका के उस दुनिया में तशरीफ लाने का यही मकसद था कि जो बुराइयां थी, जो बुराइयां चारों तरफ फैली हुई थी, उन बुराइयों का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज देखा क्या जाता है कि बुराइयां किस कदर आम हैं, बुराइयां किस कदर आम होती जा रही हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, तुम्हारे लिए आइडियल है। क्या है? आइडियल है। मेरे भाइयों, आज कोई फला को आइडियल बना रहा है, कोई फला को आइडियल बना रहा है। मेरे भाइयों, आज इस मिलाद में, महफिल मिलाद में आए हो तो कुछ पैसे लेके जाओ, कुछ बातें लेके जाओ। फला को आइडियल बनाना छोड़ दो, फला को अपना आइडियल, अपना कायद और रहनुमा बनाना छोड़ दो। अपने आका की जात को, अपने आका को आज से अपना आइडियल बना लो, अपना रहनुमा बना लो और उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो। कसम खुदा की, उसी दिन से आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आपकी जिंदगी वो जिंदगी नहीं रहेगी, बल्कि आपकी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी हो जाएगी। आप एक कामयाब मुसलमान हो जाएंगे, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। हम लोग नारा लगाने वाले मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। नारा लगाइए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपने नबी की सीरत पर अमल करने की कोशिश करिए। बेशक, उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करिए मेरे भाइयों। इसलिए कि ये महफिल मिलाद है, सिर्फ यहाँ आके सुन लीजिए, एक कान से दूसरे कान से निकाल दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बताने का मकसद मेरे भाइयों यही है कि जो बातें बताई जाए आपके कानों तक पहुँचे, अगर समझ में आए तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करें, तब हम सबका बोलना कामयाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ऐसे मुकर्रिर नहीं है कि इधर मारे उधर मारे और ऐसा बोल के चले जाएं कि खुद ना समझ पाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग दरसगाह में बैठ के पढ़ाते हैं, तलबा को पढ़ाते हैं। अगर 4 लोग रहेंगे तब भी पढ़ाएंगे, 10 लोग रहेंगे तब भी पढ़ाएंगे। बस मकसद समझाना रहता है कि आपके जहन में वो बात आ जाए, समझ में आ जाए। अगर चंद लोग उस पर अमल कर लेंगे तो हमारा बोलना भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आखिर में आपसे यही कहना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि अपने आका की जिंदगी को नमूने अमल बनाइए, आइडियल बनाइए। आज कैसे हालात से हम गुजर रहे हैं मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं किन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। क्यों? शायर कहता है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानों तक न होगी दास्तानों में। और अल्लामा इकबाल क्या खूब फरमाते हैं, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की अज़मत पे सवाल आता है। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को नबी के जिंदगी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें, उनके सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। उनके सुन्नतों से हम दूर हो चुके हैं, नमाजों से हम दूर हो चुके हैं, उनके तरीके से हम दूर हो चुके हैं। यही वजह है कि आज हम जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज इस प्रोग्राम से मैसेज लेके जाएं कि आज से इंशाअल्लाह ताला अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर, उनके तरीके पर, उनके सुन्नतों पर इंशाअल्लाह ताला हम सब अमल करेंगे। करेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बोलिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे। और पुख्ता इरादा बनाइए, पुख्ता इरादा। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों। आज मस्जिद वीरान है, मौज़िन अज़ान देता है 5 वक्त, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं रहता है। इमाम साहब अकेले पढ़ लेते हैं कभी कभी, या 2-3 लोग हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस प्रोग्राम का मकसद यही है, मकसद यही है क्या? कौम की इस्लाह, आप लोगों की इस्लाह। प्रोग्राम का मकसद यही है कि अपनी इस्लाह करें। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।
पहले अपने आप को बचाओ, दूसरे पे तनकीद करना छोड़ो, दूसरे के गिरेबान में झांकना छोड़ो, पहले अपने गिरेबान में झांको, पहले अपनी इस्लाह करो। जब आप अपनी इस्लाह कर लेंगे, अपने घर वालों की इस्लाह कर लेंगे, और हर फर्द अगर ये सोच लेगा सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करनी है, उसके बाद अपने घर वालों की इस्लाह करनी है, इंशाअल्लाह ताला अगर ये आप अहद करेंगे तो पूरे मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी और पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज के इस प्रोग्राम से ये मैसेज लेके जाएं कि हम अपने आका की जश्न विलादत के मौके पर, आमद के मौके पर ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आज से अपनी जिंदगी को हम अपने आका के जिंदगी के मुताबिक गुजारेंगे, उनके सुन्नतों पर अमल करेंगे, नमाजों पर अमल करेंगे, तरीके मुस्तफ़ा पर अमल करेंगे। मेरे भाइयों, आज कैसा माहौल बन चुका है, आज गैरों के तरीके को हमने अपना लिया है। मेरे भाइयों, बताते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। आज हमारा मुसलमान नौजवान है, उसके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिसके हाथ में शराब की बोतलें नजर आ रही हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा अलमिया है, गौर करने का मकाम है। मेरे भाइयों, जिस खानदान में, जिस घर में ये वबा आ गई है, वो घर तबाह हो गया, वो खानदान तबाह हो गया, वो पूरा माशरा तबाह हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, इन तमाम बुराइयों से आप बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तरीके मुस्तफ़ा